पता नहीं होता है। कभी हो रहे हैं तो हम लोग वो लोग जान रहे हैं। मुझे पहली बार हुआ था तो मुझे पता नहीं था, मेरे घर में नहीं हुआ था, मैं कहीं गए थे तो वहाँ पर हुआ था, इसलिए उतना जानकारी नहीं था। अब हुआ तो हम कपड़ा लेते हैं। Menstruation is a normal physiological phenomenon which occurs to every adolescent girls and in every woman. However, there is a lot of myths, misconception and lack of awareness regarding menstruation, and also there is lack of access to menstrual hygiene products. So that is why menstrual hygiene management is a very, very important area. जैसे ही माहवारी की प्रक्रिया बच्चों के शरीर में स्टार्ट हुई तो बच्चियां फिर वो स्कूलों से चली जाती थी अपने घर की ओर। तो उससे क्या है कि एक तो काफ़ी गैप हुआ, ड्रॉप आउट बढ़ना शुरू हुआ। कुछ ऐसे भी दृष्टांत होते हैं कि जैसे बच्चियां स्कूल के अच्छे एनवायरनमेंट को छोड़कर जब वापस अपने गांव जाती हैं तो कुछ बच्चियां लौट नहीं पाती हैं, वो फिर वहीं पे अपने परिवेश में ही वहाँ रह जाती हैं और वापस नहीं आ पाती हैं। हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए उनको इसके बारे में अवेयर करना, उनके माँ पिताजी को अवेयर करना, इसको बेहतर माहवारी स्वच्छता प्रबंधन के माध्यम से आम आदमी की तरह, आम जिंदगी की तरह जिया जा सकता है। हमारे यहाँ यूनिसेफ की वॉच टीम ने विशेषकर मासिक धर्म को लेकर के बहुत से जागरूकता अभियान किया। इसके तहत हम लोगों ने सबसे पहले पंचायत स्तर में प्रशिक्षण दिया, उसके बाद आंगनबाड़ी के हर केंद्रों में इसका प्रशिक्षण हुआ। पहले मुझे माहवारी के बारे में नहीं पता था। मुझे अपने विद्यालय में टीचरों द्वारा पता चला माहवारी एक प्रक्रिया है जो किशोरियों और महिलाओं को होता है। माहवारी के बारे में लड़कों और लड़कियों दोनों को पता होना चाहिए। उनके घर में दीदी है, माँ है, चाची है, तो जब उन लोग को माहवारी होगा तो कुछ मदद हम लोग भी कर सकते हैं। The campaign which is going on for quite some time in this state of Jharkhand is the Chuppi Toro Swasth Raho campaign, which means breaking the silence around menstruation. In school, menstrual hygiene management program which is ongoing is very robust in Jharkhand. In more than 1500 schools, MHM labs are there, where not only the menstrual hygiene products are available, but also a lot of awareness generation materials are there. जैसे कि क्लास में अगर किसी को पीरियड्स आए तो वो MHM लैब में जा सकती है। जैसे पेट दर्द के लिए वहाँ पे हॉट वाटर बैग है जिससे वो अपनी पेट की सिकाई कर सकती है, वहाँ बेड में वो आराम कर सकती है। वहाँ पे पैड लेने के लिए पैड बैंक भी है। माहवारी में अक्सर हमारे कपड़े में दाग लग जाते हैं, तो वहाँ पर ड्रेस चेंज करने की भी सुविधा उपलब्ध थी। अपने हाथों को अच्छी तरह से धोने के लिए वहाँ हैंड वॉश भी उपलब्ध कराया गया है। माहवारी के दौरान हमें किस तरह के खान पान करना चाहिए, प्रोटीन युक्त भोजन, उसका पिक्चर्स दिए गए और बहुत सारी आईसीज लगी हुई है। तो इन चीज़ों की मदद से बच्चों को वहीं पर बेहतर काउंसलिंग मिल जाती है और बच्चों को 1 से 2 या 3 दिनों के अंदर वो धीरे धीरे फिर नॉर्मल लाइफ की ओर फील करने लगती है और वो ठीक हो जाती है।
तो इससे अपने विद्यालय के अंदर ही बेहतर सुविधाएं मिल गई उनको और बाहर जाने से बच गई, जिससे कि ड्रॉप आउट हमारा कम हो जाता है। So menstrual hygiene management is a very key component of Swachh Bharat Mission Phase 2. If there is disposal in open, there will be environmental threats associated. So there should be adequate management of the used menstrual hygiene product. So for this, Drinking Water Sanitation Department has taken an initiative and the facilities for safe disposal. Various incinerators have been set up, both at the community and institution levels. So institutions were widely covered in the phase 1. In phase 2, we are aiming for the communities also to be covered by incinerators. In this initiative, there is a joint collaboration of various departments. So in association with the UNICEF in the state of Jharkhand, various steps have been taken to ensure menstrual hygiene management in the communities. महामारी स्वच्छता के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गांव के लोग पहले इसको छिपाते थे और बीमारी के तौर पर देखते थे। और अभी हम लोग जैसे मीटिंग बैठते हैं तो हम लोग खुल के चर्चा करते हैं और इसमें जेंट्स भी आते हैं। पहले का जो मीटिंग होता था हम लोग का, और जैसे हम लोग महामारी का बात किए ना तो सब जेंट्स उठ के चले जाते थे। यूनिसेफ के द्वारा जो भी यहाँ पर टीम आती है, गंदे कपड़े को यूज करने से किस प्रकार बीमारी फैलती है उस बीमारी के भी बारे में बताते हैं। उसके बाद में उससे बचाव के लिए और पैड को किस तरह का यूज करना है हम लोग को और उसको कैसे डिस्पोज करना है, इसके बारे में सभी कुछ ये हमें बताते हैं सर लोग। अभी तो हमको भी बहुत अच्छा लगता है कि मेरे गांव घर में बहुत सारा बदलाव आ रहा था। प्रणाम चाची, पैड का ऑर्डर दिए थे ना। The menstrual hygiene management contributes to various SDGs. It contributes to the SDG related to health, SDG related to education, SDG related to gender equality. On a wider scale, it can also talk about the economic empowerment of women. That's why it's very important that not only one department but the various departments come together for promoting menstrual hygiene management. So we are hoping that in a state like Jharkhand, which is a tribal dominated state, each and every girl, even in the remotest tribal dominated community, they have access to menstrual hygiene products. And not only the girls but the boys, they also speak about and they know about menstruation and they can speak freely about this very natural and normal phenomenon. So that is the future we are looking at. यूनिसेफ हमारे डिपार्टमेंट के साथ लगातार काम करती आई है, चाहे वो वॉश इनिशिएटिव हो, चाहे वो माहवारी स्वच्छता प्रबंधन की बात हो। उम्मीद है कि जो सपोर्ट अब तक मिलता आया है यूनिसेफ का, वो आगे भी मिलता रहे। हम लोग भी हमेशा इस बात को लेकर तत्पर रहेंगे, उनको पूरा सहयोग स्टेट से लेकर फील्ड मशीनरी तक मिलता रहे।